गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास करेंगे पेज संख्या 11 का। पिछले क्लास में हमने प्रश्न 3 इस पे चर्चा की थी और आपको काम दिया गया था, आपने कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। बोल बोल कर मात्रा लगाते हुए स्वयं लिखिए। यानी कि यहाँ हमें व्यंजन दिया गया है जिसमें हमें मात्रा लगाना है। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण देकर के समझाया गया था, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे करना है। अब इसको और विस्तार से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। आइए पहले चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हिंदी के स्वरों को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, और इनकी मात्राएं मैंने नीचे लिख दी है नीले कलर से, यानी कि ब्लू कलर से मैंने इनकी मात्राएं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो मैंने दिया है डैश, यानी कि अ की कोई मात्रा होती नहीं है। अ जो है हर व्यंजन में छिपा होता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। आ की मात्रा ये है, छोटी ई की ये, बड़ी ई की ये, छोटी ऊ बड़ी ऊ की ये हो गई, और ए ऐ ओ औ सभी की मात्राएं मैंने नीचे लिख दी है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 खड़ी की, 10 खड़ी भी कहते हैं, 12 खड़ी भी कहते हैं, या फिर खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमें क की खड़ी लिखनी है, तो हमने क, ध्यान दीजिए लाल रंग से दिखाया गया है, पूरा क है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मैंने मात्रा लगाया है वहाँ पे नीले रंग से मैंने दिखाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सारे क है, लेकिन जो नीले रंग वाला है वो हमने इसके ऊपर से लेकर के मात्रा लगाते चले गए हैं। ठीक है, यानी कि क, ये भी क है, यहाँ पे हमने आ की मात्रा लगाई, यहाँ पे भी क है, यहाँ हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी। इसमें बड़ी ई, इसमें छोटी ऊ, इसमें बड़ी ऊ, इसमें ए, इसमें ऐ, इसमें ओ, इसमें औ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी की खड़ी लिखी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपनी पुस्तक की तरफ चलते हैं। हमें ग की खड़ी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा गया है, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ। इसी तरीके से हमें पूरा लिखना है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे एक बार मैं लिख करके आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ग का, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक इसके सामने ऊपर, ठीक इसके सामने ऊपर, ठीक इसके सामने ऊपर, यानी कि हिंदी के सारे स्वरों की मात्राओं को एक सलीके से इनके साथ लिखा गया है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम हिंदी की मात्राओं को लगाना सीख सकें। ठीक है, क्योंकि हिंदी की मात्राओं को किसी भी व्यंजन के साथ यदि हम लगाना सीख जाते हैं तो उससे हम अपने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, घ। आइए घ वाले को देखते हैं। ये देखिए, घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे आपको यहाँ पे बाकी को भी करना है अभ्यास। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ। ठीक है, उसी तरीके से प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै,
पो पाओ। ठीक है, उसी तरीके से सारे को करेंगे। तो आप करिए और करके मुझे दिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही।